प्रदक्षिणायां व्रदे व्रदे। भगवान को आरती दिखा दीजिए। दीप ज्योतिर्पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धिं विनाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आइए सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम ओम जनेन जन्मय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रद्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावल रामचंद्र की जय। आइए आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान बैठ जाइए। सभी लोग आरती ले लेंगे और हम लोग आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। परम मंगलमय परमात्मा अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा भगवत कल्पद्रुम भगवान श्री नंद नंदन यशोजानंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री बाके बिहारी लाल जी की वांगमय स्वरूपी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके गांव कोटमी सुनार में निरंतर अभी 7 दिवसीय तक अविरल कथा जो है बहने वाली है। सभी लोग अपने अपने काम से सुंदर निवृत्त होकर आकर कथा रस आस्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आज हम लोग प्रथम दिवस की कथा में भागवत भगवान के सुंदर महत्तम की चर्चा और धुंधकारी जैसे महापापी और गोकर्ण महाराज जी की सुंदर कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आप सभी लोगों को और एक जरूरी सूचना, हमारी कथा जो है YouTube के माध्यम से भी लाइव चलाई जा रही है। जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते वो YouTube के माध्यम से भी हमारी व्यास जी का कथा रसास्वादन कर सकते हैं। YouTube में गुरु कृपा राम प्रिया पूजा तिवारी जी के नाम से YouTube चैनल है। देखिए हम लोग तो 7 दिन में कथा श्रवण करा के अपने अपने घर चले जाएंगे, आप लोग कथा को भूल जाएंगे। लेकिन YouTube और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कथा को जो है जीवित रखता है। आप लोग कभी भी अगर श्रवण करने की इच्छा हो तो आप लोग YouTube में सर्च मारकर सुंदर भगवान का नाम का रसास्वादन कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंच हम हमारे व्यास जी को सौंपते हैं कि अपने सुंदर मुखारविंद से भगवान नाम की चर्चा का श्रवण करें। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा शिव
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए और प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम विजय मंत्र होता है, जिसको हम कहेंगे तद उपरांत आप भी दोहराएंगे। कितनी बार? 11 बार। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जैसा कि कथा का एक विधान है, भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व तुमन तो दिखते नहीं हजी मोला, हमें देखे भी नहीं कह सको। कहा जाए अपने भागते हुए चंचल मन की लगाम को खींचने के लिए भजन का आश्रय लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, है कि नहीं? स्थिर करने के लिए पहले मन को भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए भजन का आश्रय लेते हैं। मेरी तो अधिष्ठात्री माता भगवती है, देवी है, और सदैव से ये मेरा विधान बना है और मैंने अपने जीवन में अपने माँ भगवती के आंचल के नीचे ही इस कथा गंगा को प्रारंभ किया है। और घटोई माता की ऐसी कृपा कि उन्होंने इससे पूर्व 1 महीने पूर्व 2 महीने जनवरी में हुआ था ना भैया, जनवरी के 26 तारीख को यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन पटेल परिवार में हुआ था। होना तो और कथा भी था, लेकिन मैया की आज्ञा नहीं हुई, लेकिन उनसे और आज्ञा मिली कि आपको यहीं आकर के फिर कथा गंगा बहाना है। और घटोई माता की ऐसी अनंत कृपा हुई श्रीवास परिवार के ऊपर कि आदरणीय श्री गणेशी बाई श्रीवास, पिताजी का क्या नाम है? पलटन श्रीवास। आदरणीय श्रीवास परिवार में भगवान आनंद कंद जी की कथा, कहा जाए एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित हो जाते हैं, उसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। तो धन्य है ये श्रीवास परिवार, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन हो, क्योंकि गंगा को भगीरथ ने लाया था, लेकिन आज आप और हम उसमें गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। एक गंगा होती है जो प्रयागराज में होती है और दूसरी गंगा होती है जो कथा गंगा होती है। तो कथा गंगा को लाने वाले तो श्रीवास परिवार हैं, लेकिन गोता तो समस्त कोटमी ग्राम एवं यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए सब लगा रहे हैं ना। तो श्रीवास परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवती आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। और घटोई माता को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैया के भजनों से हम प्रारंभ करेंगे। उसके बाद उस भगवती की जो इच्छा इस कठपुतली से जो बुलवा दे, क्योंकि सामर्थ्य हमें कुछ भी नहीं है, उन्हीं के आधार पर ये जिह्वा बोलती है, उन्हीं के आधार है जो यहाँ भगवान की कथा गंगा बहती है। आइए माता भगवती के जस गीत में आप और हम प्रवेश करें, तद उपरांत भगवान के सुंदर महात्म्य की कथा की ओर अग्रसर होंगे। बोलिए महामाया मैया की जय। बना ले बीच में सीटी बतावे। बोलिए माउली माता की जय। ये जगदम्बे मांबे, हे जगदम्बे माँ दुर्गे शरण मातुरे माताए हाँ। वो घटोई माता की ही कृपा है जो उन्होंने पुनः स्थान दिया। तो बोलिए घटोई माता की, महामाया देवी की, माउली माता की। अरे ऐसे में आनंद आने वाला नहीं है, दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। बोलिए महामाया मैया की जय हो। जगदम्बे मायम्बे, जगदम्बे मायम्बे शरण मायुरे माता जगदम्बे मायम्बे, जगदम्बे मायम्बे शरण मायुरे माता।
हटोई माता की। जय। अब सबके मन है लग गए है कि नहीं लग गए? लग गए है ना। अब देखा भाई मोर बर आदमी सोचते कि यह जस गीत गवैया है। और मैं सही बताऊं तो मैं जब धरातल से उठे हैं ओला मैं नहीं भुला सकूं। कारण छत्तीसगढ़ मोर जन्म भूमि कर्म भूमि सब है। और मैं है जिन महतारी के आंचल से आज व्यासपीठ तक पहुँचे हो, मतलब मोर भगवती ओला मैं कभी अपन से ना दूर कर सकूं ना ओकर से दूर मैं रह सकूं। तेकर से थी मोर यह विधान है कि मैं जस गीत ला प्रारंभ करता हूँ। देखा मन मन के भेद है ना, कोनो कहते भोलेनाथ, कोनो कहते राम जी और कोनो कहते कृष्ण जी, लेकिन आवे सब पे एक के केवल हमारे मन से हम किसको कैसा भज रहे हैं, बस यही मायने रखता है। बाकी भगवान सब हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। कहा गया है राम जी धीर और गंभीर हैं, लेकिन कृष्ण जी क्या है? चंचल है, चपल है। उनके नेत्रों में चंचलता दिखती है, लेकिन राम जी धीर और गंभीर हैं। तो अपने अपने मन का ये बात होता है कि हम किसको कैसा भज रहे हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण, अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके आंगन में, जिसके घर में आए वो घर सहज नहीं होता है। ना जाने उसके पूर्वजों ने कितना पुण्य किया हो, युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक के जिनके घर में पुण्य अर्जित होता है, उसी के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आयोजन होता है। धन्य है श्रीवास परिवार और धन्य है माता जी। देखा एक ही बात कहा था मैं, संसार में सब्बे है फोटो का माला ला पहिरा के ओकर मुक्ति बर कथा सुनत हो गई थी। हम इच मन जाथन कथा सुनाइला ना, लेकिन वास्तविकता क्या है? जो जीते हुए अपने ठाठ को, अपने शरीर को कथा रूपी गंगा को सुना रही है, तद उपरांत भगवान के धाम जा रही है। तो धन्य है माता जी की इस विचार को, मैं हृदय से आपके इस विचार को सराहना करती हूँ। और धन्य है ये श्रीवास परिवार, और धन्य है उसको मैं बोली थी आज और आखिरी दिन तू मेरे आंखों के सामने में रहना दीपेश। वो दीपेश नहीं दिख रहा है। उसने अपनी दादी को एक प्रकार से जीते जी मुक्ति के ओर पहुंचा दिया, क्योंकि 20 साल के उम्र में इतना बड़ा आयोजन करना सहज बात नहीं है भैया। 20 साल की उम्र में सिर्फ खाए खेले दिखते, पहिरे ओढ़े दिखते, घूमे फिरे दिखते, और कुछ नहीं दिखे। इस 20 साल के उम्र में उस बच्चे ने अपने दादी की शिक्षा को पूर्ण किया, एवं समस्त श्रीवास परिवार ना देखा जरी है भैया तरी में दबेरी थे, लेकिन जरी है दबेरी थे तो जरी में पानी रितो थे, शाखा में पानी नहीं रितो है। तो जड़ जो है वो अपने तना को पुष्प प्रदान करती है, फल प्रदान करती है। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया, लेकिन समस्त श्रीवास परिवार गोत्र का नाम, मतलब समस्त आपका जो श्रीवास परिवार है एवं ये कोटमी ग्राम ये भी तर गया। कृपया व्यासपीठ को मर्यादित बनाकर रखें, ये नहीं होना चाहिए, आप सब ध्यान रखेंगे। तो श्रीवास परिवार धन्य है जिनके आंगन में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आयोजन हो रहा है। देखा कभी भी जीवन में कपड़ों ला पहने के पहले आदमी है ब्रांड पूछते, ओला जानते, तेकर बाद मोला पहिरते। तो इसलिए सबसे पहली का कहाँ ले आईस, का बर आईस और कैसे आईस तेला जाने ला पड़ते, तो ओकर प्रति प्रेम होते। अब मोला सीधा सीधा तो यहाँ नहीं पाए हो। पहली मैं यहाँ अरुण घर प्रमोद मन यहाँ कथा कहे आए, आशा दीदी सेवा करे आईस, पहचान होइस, प्रेम होइस, मन में जात जात विदा करत करत जब मैं गाड़ी में बैठे तो मोला सुरता है माता राम, मोर हाथ ले खिड़की ले धरिस,
और आँखी में आंसू भरे रही सही कर, और आंसू भरे भरे कही कब मैं तुम्हारा फेर भेटी हूँ, कब ठाकुर जी कर मोर मुलाकात होही। मैं कहें कि भगवान जी ने कृपा करियो दिन अवश्य मुलाकात होही। 2 महीना में भुवन भैया 2 महीना में ठाकुर जी की कृपा ऐसे हो गई कि आपके घर में स्वयं भगवान आ गए। ये आपका प्रेम था, श्रीवास परिवार का पुण्य था जो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान ठाकुर जी आपके आंगन में आकर बैठ गए। तो ये जो है ना भैया, गंगा बह रही है। श्रीवास परिवार में जितनी भी आप सदस्य के जितने लोग जुड़े हुए हैं, इनकी जो जेठानी जी है, अम्मा के बहू, बेटी, आप सब से महात्मा के कथा के दिन मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब आपस में प्रेम और एकता को बनाकर रखिए और इस गंगा का आनंद लीजिए, क्योंकि आज है कल होगा नहीं होगा उसको ना आप जानेंगे ना हम, क्योंकि ये जीवन पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है भैया। आज है कल होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। तो महात्मा की कथा बताती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म में ऐसा है कि प्रत्येक, अब तो पहले ऐसा था कि बहुत कम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता था, और पहले ऐसा आयोजन होता था 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक के दोनों, मतलब सुबह के टाइम में भी कथा होती थी और शाम के टाइम में भी कथा होती थी। अब भगवान ने ऐसी कृपा कर दी है कलिकाल में कि हर व्यक्ति के हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने की जिज्ञासा हो गई है। कोई मुक्ति के निमित्त सुनता है तो कोई आनंद से सुनता है, तो कोई अपने चोला का तरन तारणी करने के लिए कथा सुनता है, लेकिन कथा में गोते सब लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि काटने के बाद एक बार मनुष्य योनि मिलता है, तो इस मनुष्य योनि को केवल खा के पी के सोने के गंवाने के लिए मिला है क्या? और अगर खाकर पीकर सोकर आपने पीना, मतलब वो पीना नहीं बोल रहे हैं भैया, पानी पीना भी पीना होता है, दूध पीना भी पीना होता है, जूस पीना भी पीना होता है। तो मुझे ये बताइए, आप भी यदि खाकर पीकर सोकर यदि अपना 84 लाख योनि के बाद एक बार जो मनुष्य योनि मिला है उसको आपने व्यर्थ गंवा दिया, तो फिर मनुष्य योनि पाने का क्या मिला? वो तो पशु भी करता है, पशु भी खाता है, पशु भी घूमता है, यहाँ तक के पशु भी प्रजनन करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। तो आप में और पशु में क्या फर्क रह गया? कुछ फर्क है? नहीं है ना। तो फर्क इतना है कि यदि हमने एक बार मनुष्य योनि पाया है तो एक बार मनुष्य योनि पाने का हमने सत्कर्म क्या किया? अच्छा, एक ही बात तुम्हारे लंग पूछा था, सियाना होए के पहली जगह धन से सक्षम रहते तो का कहते, अपन सियाना पर पैसा जोड़ ले तबे तो पूछ पुछारी हो ही, नहीं तो पूछ पुछारी होने वाला नहीं। काबर? पैसे के कल्याण है तो मनखे के कल्याण नहीं। सच ला सच और झूठ ला झूठ, मैं बोले पर पीछू नहीं रहा है। तो जब ए मनुष्य योनि ला जिए बर, सियाना में अपन जीवन ला बढ़िया रखे बर हमन पैसा जोड़थन, खाता में पैसा डालथन, एटीएम में पैसा डालथन, तो यहाँ के तो बन के व्यवस्था, और ऊपर जाए पर भी तो कुछ एटीएम जोड़े ला पड़ही ना। तो ऊपर जाने के लिए एटीएम कौन सा है? राम नाम का एटीएम, कृष्ण नाम का एटीएम, सत्कर्म का एटीएम। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने से पहले घर बनाना पड़ेगा ऊपर में, नहीं तो लात मार के धक्का दे के फिर नीचे भेज देंगे।
तो ऊपर जाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करने का अभिप्राय ये है, गर्मी का दिन है, जीव जंतु को पानी पिला दो, ये भी एक अच्छा कर्म है कि नहीं? किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाओ, उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है? किसी भूखे को भोजन करा दो, 33 करोड़ रोम के छिद्र से उसकी क्षुधा शांत होती है, तो वो आशीर्वाद देता है। किसी गरीब का सहायता कर दो, क्योंकि जीवन में गरीबी से बढ़ के दूसरा कोई कष्ट नहीं है भैया। और गरीबी इतनी लाचार होती है, इतनी कष्टमय होती है कि गरीब व्यक्ति अभावग्रस्त होता है, लेकिन किसी से बोल नहीं सकता कि मुझे वस्त्र की कमी है, मुझे वस्त्र दे दो। भूख तो रहती है, लेकिन किसी से अपने भूख की यातना को बता नहीं सकता कि मैं भूखा हूं। लेकिन जूठे प्लेट को देखकर भी, सब्जी को देखकर मन में पीड़ा होती है कि ये सब्जी मुझे मिल जाता तो मैं अपनी क्षुधा शांत कर लेता। गरीबी बहुत लाचार है भैया। जिसके जीवन में गरीबी है, उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं है। तो जीवन में प्रयास करें कि किसी भूखे को खिला दीजिए, ये भी तो सत्कर्म है। केवल 8 घंटे बैठकर पूजा करना सत्कर्म नहीं होता है। सत्कर्म होता है मन से, वचन से और कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाइए। यही जीवन का सार्थक है भैया। ये जो भगवान का श्रीमद् भागवत पुराण है ना, ये केवल किताब नहीं है, भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति, प्रतिबिंब है। जब भगवान गोलोक जाने लगे ना, तब कहा कि आपका कोई रूप होना चाहिए जिसको हम आगे भज सके, पूज सके। तो भगवान ने अपने ही रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ग्रंथ को प्रादुर्भाव किया, जिसको आज आप और हम श्रवण पाठ कर रहे हैं और अपने जीवन को तरन तारणी की ओर ले जा रहे हैं। श्रीमद् महाभागवत पुराण वास्तव में कहा जाए तो क्या है? जीते जी इस जीव को मुक्ति की ओर प्रशस्त करवाने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। देखिए, गीता योग का ग्रंथ है। योग अर्थात नियम, संयम। हम कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे रहें, कहा जाए डिसिप्लिन है। कौन सा ग्रंथ? गीता। श्री रामचरितमानस संयोग का ग्रंथ है कि हम कैसे जिएं, माँ से पुत्र का संबंध कैसे होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है भैया कि आज भाई और भाई के बीच में संपत्ति के लिए लड़ाई होती है, लेकिन जिस दिन भाई का पता चल गया कि काल हमार भगवान यमराज भले टिकट कट गए, काल आहे हमार बर गाड़ी लेवाल, तो का करी आदमी? सब ले शुरू अपन डायरी निकाली, काला काला कतका ब्याज में कै % में पैसा दे देला बताही। लेकिन वहीं पर ये नहीं सोचेगा कि मैं कल मरूंगा तो आज मैं भगवान का नाम कितना जप लूं। कितना चालाक है ना मनुष्य। वाह क्या बात है। यही माया है। भगवान घुनघुना दे दिए हमको और आपको, मुझे भी। क्या घुनघुना? परिवार। माया में फंसे रहो, संपत्ति, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी जीवन, एसी, कूलर, 1 मिनट पंखा भी नहीं रह सका। यही माया है। और जिस दिन माया को त्याग कर माया के पति को हमने याद कर लिया, उस दिन ये माया हमको ग्रास करने वाली नहीं रहेगी और हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि है निमुंगा मोर पिताजी का दिखते, आहा तोर पिताजी ही आवे, माया फिर खींच के ले आए हैं, मुक्ति नहीं हुई चोकर। ये होती है माया।
ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो हमें मुक्ति प्रदान करती है भैया। भागवत कितने शब्दों से मिलकर बना है बताइए बताइए? 4 शब्दों से मिलकर बनी है ना। क्या क्या? भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य और त अर्थात त्याग। भागवत 4 शब्दों से मिलकर बनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। जिसने भगवान को प्रेम करना सीख लिया वो संसार के चारों पदार्थ को पा जाता है, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। लेकिन जीव क्या करता है? भगवान से मांगता है लेकिन भगवान को नहीं मांगता। लेकिन जिस दिन भगवान से नहीं भगवान को मांग लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसा कोई संसार में, ऐसा कोई धन वैभव सुख समृद्धि शांति ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान हमें प्राप्त ना करवा दे। लेकिन वही है, मनुष्य का दिमाग ना बहुत तेज चलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने आप में बहुत अलौकिक कथा है। वास्तव में कहा जाए तो व्यक्ति बहुत चालाक होता है। एक दृष्टांत निवेदित करूं मैं आप सबको। एक सेठ जी थे, बड़े ध्यान से तन्मयता से सुनेंगे तो बताऊंगी, सुनेंगे ना। एक सेठ जी थे और सेठ के मतलब का है बिकट कन पैसा और बिकट अच्छा जीवन और बिकट कन गाड़ी घोड़ा, बिकट कन सोन चांदी। आई है सेठ के जीवन में। बस अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और। कतका कन पा जाओ कहा ली, कतका कन बटोर लो। तो सेठ जी को एक मन या जो भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कुछ न कुछ रास्ता बताता है। तो महाराज जी ने कहा एक काम करो, आप भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर दो। बढ़िया भगवान को स्नान करवाओ, बढ़िया भगवान को फूल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, अक्षत चढ़ाओ, इत्यादि इत्यादि पूजन करो। भगवान एक दिन प्रसन्न होकर तुमको सब कुछ प्रदान कर देंगे। अब सेठ जी को तो भैया लालसा थी, सेठ जी सेवा करने लगे। अब सेठ जी सेवा करते 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 थक गए। एक दिन उनका दिमाग ठनका। बढ़िया 65 रुपए का लाए थे वो धूप, बहुत अच्छा सुगंधित। अब मंदिर में सेवा करते थे और धूप को जब उन्होंने जलाया तो उन्होंने सोचा 65 रुपए का मैं धूप का अगरबत्ती लेके पैसा खर्चा किया हूं। अब ये भगवान ना दर्शन देते हैं और ना धन संपत्ति दे रहे हैं, तो इनका खुशबू भी मैं इनको लेने नहीं दूंगा। तो सेठ जी ने क्या किया पता है? रुई लिया, रुई काटन और गुंबज, गुंबज मतलब समझते हैं छज्जा जैसा कही थे। सरल शब्द में बताऊं तो छज्जा जो होता है ना, गुंबज, गुंबज में ले जाकर मूर्ति को बैठा दिए। ना आप दर्शन देते हो, ना आप धन संपत्ति माल पानी देते हो, तो इसी में बैठे रहो, सेवा नहीं करूंगा। अब अगरबत्ती को तो जला दिए थे, खुशबू जा रहा था ऊपर। तो क्या किए, रुई को लिए और ले जाकर भगवान के कान में, नाक में, मुंह में, सब में लगा दिए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अरे रुक जा मूर्ख, जान लेगा क्या? सांस कैसे लूंगा मैं? सेठ जी का माथा ठनका। अरे बाप रे, इतने सारे अच्छे अच्छे मिठाई खिलाए, आप प्रकट नहीं हुए, और रुई लगाने से आप प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा अरे मूर्ख, मैं तेरा खुशबू ले रहा था इतना सुंदर, मेरे नाक में रुई लगा के मेरा प्राण लेगा क्या? तो ऐसे ऐसे भक्तों को भी भगवान अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लौठियों मरैया पर भगवान कभू कभू आ जाते हैं।
तो देख ले महतारी मन कभू झलती है भगवान हम मोरे चला नहीं सुने सबके सुनते चीटी के पगनू पुरबाजे उसको भी वो सुनता है। चीटी के पैर में जो पायल बंधी होती है ना उसको भी वो सुनता है। सीसीटीवी कैमरा एक बार बंद हो जाएगा लाइट गोल होगा तो, लेकिन भगवान का सीसीटीवी कैमरा नाइट वर्जन है 24 घंटे जलता है। सोच समझ के पाप करना सोच समझ के पुण्य करना वो देख रहे हैं। हमको देखने वाले वो हजार आँख वाले हैं। भैया भजन के माध्यम से बताइए कैसे भगवान हमको देख रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए। राम गाइए राम गाइए श्याम गाइए श्याम गाइए। राम राधे श्याम सीता राम गाइए सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए। जय जय श्री राधे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहले दिन यदि आप एनर्जेटिक रहेंगे तो हमारा 7 दिन कैसे गुजरेगा पता नहीं चलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। ये हुई ना बात। जय ऐसे बोलो लगे कोई है। फिर से बोलो। श्रीमद् भागवत महापुराण